नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर और पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हर पार्टी जुटी हुई है। भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। अब अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। दरअसल अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची 8 मार्च के बाद जारी कर देगी। दूसरी सूची में एनडीए के घटक दल सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा, राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी और अपना दल एस के प्रत्याशियों के साथ सीटों का बंटवारा होगा। सूत्रों की माने तो शनिवार को आरएलडी के एनडीए में विधिवत शामिल होने के बाद बिजनौर और बागपत गठबंधन में आरएलडी को सीटें देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। लेकिन आरएलडी भाजपा की हारी हुई अमरोहा सीट पर भी दावेदारी पेश कर रही है। अमरोहा में करीब 1 लाख से ज्यादा जाट मतदाता हैं। आरएलडी ने इस सीट को जीतने का पक्का दावा भी कर दिया है। तो उधर सुभासपा को घोसी सीट गठबंधन में मिल सकती है। घोसी के मौजूदा सांसद अजय राय सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपना दल एस को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट से चुनावी मैदान में उतारने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अपना दल के नेता एक सीट बदलना चाहते हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्या लगता है आरएलडी जो दावा कर रही है बागपत की सीट पर, आरएलडी के लिए ही ये सीट ज्यादा सही होगी या फिर भाजपा को ये सीट अपने पास रखनी चाहिए? क्या कुछ हो सकता है? ये जो 8 मार्च को दूसरी सूची सामने आने वाली है, इसमें क्या कुछ हो सकता है खास? जी बिल्कुल, देखिए 8 मार्च तक बीजेपी की एक बार फिर से दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित है। उसके बाद 8 मार्च को या उसके बाद किसी भी दिन जो प्रत्याशियों की दूसरी सूची है वो आ जाएगी। इस सूची में जो एनडीए के सहयोगी दल है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो सुभासपा हो या अपना दल हो, इन सभी को सीटों पे सीटें दे दी जाएंगी और यहाँ से इनके जो संयुक्त प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा संभव है। आपको बता दें कि आरएलडी लगातार कई सीटें मांग रही है। बीते दिनों आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बताते हैं कि सीट को लेकर भी बातचीत हुई। आरएलडी जो है वो अमरोहा की सीट चाहती है। अमरोहा की सीट बीजेपी हार गई थी। वहां से जो दानिश अली बीएसपी के सांसद चुन के आए थे वो वहां से बीजेपी को हराने में कामयाब हुए थे। अब आरएलडी का दावा है कि अमरोहा सीट मांग रही है। जी अभिनव, देखिए पश्चिम में आरएलडी की खास पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि आरएलडी को साधने में सपा भी जुटी थी, फिर भाजपा भी जुटी थी। हालांकि जयंत चौधरी ने भाजपा का साथ दे दिया है। तो आरएलडी जो दावा पेश कर रही है कि वो जीत सकती है इस सीट को, दावे में कहां तक ये खरी उतर सकती है आरएलडी? जी बिल्कुल, देखिए आरएलडी का जो वोट है वो पश्चिम में काफी ज्यादा है और आरएलडी पश्चिम की प्रमुख पार्टी, पश्चिम यूपी में इसका खासा प्रभाव है। अखिलेश यादव ने जब आरएलडी से गठबंधन किया तो आरएलडी को अखिलेश ने 7 से 8 सीटें देने की बात कही, लेकिन अब बीजेपी के साथ जब आ रही है तो यहाँ उसको अधिकतम 3 या 4 सीटें बीजेपी दे सकती है। इससे ज्यादा देने की स्थिति में बीजेपी इस वक्त उसको नहीं है। जी अभिनव, क्या लगता है कि महज 2-3 सीटों पर ही आरएलडी मान जाएगी या फिर एनडीए में जो भी राजनीतिक दल शामिल हुए हैं? बताया जा रहा है अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि महज 6 सीटें ही सहयोगी दलों को मिलने वाली हैं। क्या भाजपा का इन सहयोगी दलों को 6 सीटें देना काफी है? जी देखिए, सुभासपा जो है वो यूपी में 3 सीटें और बिहार में 2 सीटें मांग रही है। वहीं जो बीजेपी है वो सुभासपा को अधिकतम यूपी में 1 से 2 ही सीटें देना चाहती है। 2 सीटें या 3 सीट से ज्यादा किसी भी स्थिति में बीजेपी सुभासपा को नहीं देगी। वहीं इसी में अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल है उसको बीजेपी 2 सीट देने का कह रही। रॉबर्ट्सगंज सीट भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपने सहयोगी दल हैं उनको 6 से 8 सीटों में ही समेट देगी। इससे ज्यादा देने की स्थिति में वो फिलहाल नहीं है। जी अभिनव, आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि क्या लगता है, जिस तरह इंडिया गठबंधन में हमने शुरुआत में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं देखी, बहुत ज्यादा विवाद देखे, क्या एनडीए गठबंधन में चुनाव से पहले ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? जी देखिए, फिलहाल तो सभी नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जब भी किसी नेता से इस विषय में सवाल होता है तो उनका कहना होता है कि अभी एनडीए ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक नहीं की, जब बैठक होगी तो प्रत्याशियों को लेके वो फिर उसके बाद कहेंगे। और यही आपने पिछले दिनों देखा होगा, विपक्ष में लगातार काफी नाराजगी, बयानबाजी हो गई थी सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन फिलहाल जो एनडीए है इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, चाहे ओपी राजभर की या फिर जयंत चौधरी की, किसी ने अब तक बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लग रहा हो कि अंदर खाने फूट चल रही है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी छोड़ने और दामन थामने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी बीच यूपी से बड़ी खबर है कि बसपा के सांसदों पर राज्य की दूसरी राजनीतिक दलों की नजर पड़ चुकी है। दावा है कि कुछ नेता टिकट की गारंटी होने के बाद ही मायावती का साथ छोड़ देंगे। इस लिस्ट में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक के सांसद और कई नेता शामिल हैं। इसी बीच बड़ी खबर जो बसपा से सामने आ रही है वो ये है कि कांशीराम जयंती के आसपास जब बसपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी तो उसमें 20 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। खास बात यह है कि 2019 में 10 लोकसभा जीतने वाली बसपा इस बार भाजपा सपा से बगावत करने वालों पर दांव खेल सकती है। बसपा ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक और जहां भाजपा की पहली सूची सामने आ चुकी है, जहां सपा ने भी अपने कई प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जल्द ही बसपा की ओर से भी प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतारे जा सकते हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो लगातार इस बारे में मंथन कर रही हैं। कुछ दिन पहले ये खबरें भी सामने आई कि दगा देने वाले नेताओं से मायावती इस बार खुद को बचाएंगी। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस बार सांसदों या मंत्रियों या नेताओं पर नहीं बल्कि बसपा अपने कोऑर्डिनेटर्स पर दांव खेलने वाली है। हालांकि बसपा की ओर से अभी तक किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया है, किसी भी नाम पर खास चर्चा नहीं हो रही है, किसी भी नाम का जिक्र सियासी गलियारों में सुनने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर बसपा की ये जो सूची जारी होने वाली है उस पर काफी ज्यादा असमंजस भी बना हुआ है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने हाल फिलहाल इस बारे में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कोई भी अंदाजा लगा पाए कि आखिर बसपा की ओर से इस बार चुनावी अखाड़े में कौन होगा। वहीं अगर बात करें दूसरे दलों की, सपा हो या भाजपा या फिर कोई भी दूसरा दल, उसकी नजर भी बसपा के कुछ नेताओं पर बनी हुई है। वो नेता जिनकी अपने इलाके में, जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है, जिनकी पहचान अच्छी है, जो जनता को साधने में कामयाब रहे हैं, उन पर नजर बनी हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि बसपा की तैयारी पूरी हो चुकी है, बसपा सुप्रीमो के पास लिस्ट पहुंच चुकी है। ऐसे में कभी भी नामों का ऐलान हो सकता है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या लगता है कब ये लिस्ट जारी होगी और कौन से चौंकाने वाले नाम बसपा सुप्रीमो की ओर से सामने आ सकते हैं? जी किरण, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो बिल्कुल बात सही है कि सारी पार्टियां अपने अपने ऐलान प्रत्याशियों का ऐलान करने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी भी अपने प्रत्याशियों को नाम ऐलान करने में शुरुआत करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि और जो बीएसपी अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान करेगी वो कांशीराम जी की जयंती से शुरुआत करने वाली है। तो आप और एक चीज और आपको बता दें कि जैसे सभी पार्टियां जो है सभी पार्टियां जो है कोशिश कर रही हैं कि बीएसपी के जो सांसद हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए, लेकिन अभी तक जो है इस तरह की कोई अभी सूचना नहीं आई है। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि जो मायावती का साथ छोड़ने वाले हैं वो इस लिस्ट में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक के सांसद शामिल हैं। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि बसपा के सामने कांशीराम जी की जयंती के आसपास अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और लगभग 20 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जी राजेश, क्या किसी भी नाम की आप चर्चा सुन पा रहे हैं सियासी गलियारों में? क्योंकि देखिए, एक और भाजपा मजबूत दावेदारी ठोक रही है, सपा भी पूरी तरह से मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा का जो एक बड़ा जनाधार था वो धीरे धीरे भाजपा की ओर भी कन्वर्ट होता बताया जाता है। तो क्या लगता है कि बसपा को इस बार क्या तैयारियां करने की जरूरत है? किस तरह से अगर चुनावी अखाड़े में उतरे तो बसपा को सफलता मिल सकती है? किरण, अगर बात करें बसपा के साथ जो टिकट पे प्रत्याशी उतारने के लिए, तो बिल्कुल बात सही है कि बसपा इस बात सोचेगी कि हम किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारें कि जिससे सफलता मिल सके। एक चीज आपको खास बात बता दें कि 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बसपा इस बार जो है भाजपा और सपा से जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट बागी हुए हैं, बसपा सबसे पहले नजर उन्हीं पर बना रही है कि उन्हीं प्रत्याशियों को मैं अपने पार्टी से चुनाव मैदान में उतारूंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो बागी होते हैं चाहे जिस पार्टी के हों तो वो किसी न किसी पार्टी का दामन थामते हैं। तो इस बार जो है सपा और बीजेपी के जो बागी प्रत्याशी होंगे उनको बसपा जो है
उत्साह देने का काम करेगी और उन्हीं को प्रत्याशी के रूप में, बसपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश करेगी। जी राजेश, क्या लगता है कि बसपा टक्कर दे पाएगी भाजपा या सपा को? किरण, अगर बात करें टक्कर देने की तो देखिए, जिस तरह से 2019 में बसपा का गठबंधन था सपा के साथ में, तो 10 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन इस बार बसपा जो है एकला चलो के रोड मैप पे तैयार कर रही है और अकेले चुनाव लड़ने जा रही है 2024 का। तो जाहिर सी बात है कि बसपा का जो जनाधार वोट बैंक था, तो वो भी कहीं न कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि बसपा जो है टक्कर तो नहीं दे पाएगी, लेकिन कुछ सीटों पर हो सकता है कि बसपा अपना गणित लगाने में कामयाब हो सके। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है। आज यूपी के 8,272 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें हाई स्कूल में अंग्रेजी की परीक्षा हो रही है, जबकि दूसरी पाली में 12वीं की फिजिक्स का एग्जाम होना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है नकल विहीन परीक्षा करवाना। दरअसल यूपी बोर्ड का जीव विज्ञान और गणित का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक होने की खबरें सामने आई थी। जीव विज्ञान और गणित का पेपर गुरुवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और शुरू होने के 1 घंटे बाद ही दोनों पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दिए गए थे। ये लगातार सोशल मीडिया के समंदर में गोते खा रहे थे। पेपर वायरल होने के बाद अफरा तफरी मच गई और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। वहीं बच्चों ने भी इस बाबत काफी ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई कि एक ओर वो मेहनत कर रहे हैं और दूसरी ओर पेपर लीक हो जा रहा है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जिसमें पेपर लीक होने की खबर सामने आ रही है, चाहे वो अब तक की देश की सबसे बड़ी आयोजित की गई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर आरओ की परीक्षा हो। दोनों परीक्षाओं में पेपर लीक होने की खबरें सामने आई और अब बोर्ड की परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में जो बच्चे 10वीं और 12वीं के पेपर दे रहे हैं, इसमें भी पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं और ये ताजा मामला बायोलॉजी के और मैथ के पेपर से जुड़ा हुआ है, जहां एक और बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी सुरक्षा के मद्देनजर पूरी निगरानी में कराने का दावा किया जा रहा था, वहीं बायोलॉजी और मैथ का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने से बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए और बच्चों का परेशान होना भी लाजमी है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अक्सर बच्चे काफी ज्यादा परेशान होते हैं, काफी ज्यादा तैयारियां करते हैं, नर्वस होते हैं। ये वो एग्जाम्स होते हैं जहां से पहली बार उन्हें अपने स्कूल को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर किसी और के साथ बैठकर अलग अलग केंद्रों पर जाकर परीक्षा देनी होती है। ऐसे में पेपर लीक होना बच्चों के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। इस खबर पर अपडेट लेकर सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष और गोरखपुर से सहयोगी धनेश जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सवाल आपसे होगा, देखिए एक और जहां प्रशासन दावा कर रहा है कि सुरक्षा है, पूरी निगरानी के साथ परीक्षा हो रही है, ऐसे में बोर्ड्स के पेपर भी अब लीक हो जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां आप सुल्तानपुर में देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। बोर्ड परीक्षा को जिस तरह जो है हर अधिकारी जो है स्कूलों का निरीक्षण भी करना शुरू कर देते हैं, इसके साथ जो है प्रशासन की भी जो है वहां पे ड्यूटी लगा दी जाती है। कोई भी इस तरह हरकत देखने को मिले, ना नकल मिले, कोई भी अगर नकल को अगर करते हुए मिलता है वहां पे भी कार्रवाई होती है। इसके अलावा जो है जिस तरह पूरे साल भर में बच्चे जो है मेहनत करते हैं बोर्ड परीक्षा को लेकर, हाई स्कूल और इंटर का जो परीक्षा जो होती है मेहनत तो जरूर करते हैं, लेकिन अगर ये जिस तरह बोर्ड की परीक्षा होती है वाकई बहुत टफ चीज होता है। कुछ इसमें विषय होता है जो उसका भी टफ होता है, जहाँ पे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए हर अधिकारी, हर केंद्र और हर सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है बोर्ड की परीक्षा हो रही है। कहीं भी कोई भी इस तरह की हरकत देखने न मिले और शांतिपूर्वक ढंग से जो है बोर्ड की परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। जी धनेश, सवाल आपसे है क्योंकि आप सीएम योगी के गढ़ से हैं। सीएम योगी के गढ़ में प्रशासन की ओर से बोर्ड की परीक्षाएं कराने को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? धनेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है 22 तारीख से शुरू हो चुकी है। अगर बात नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए यूपी में, तो अभी पिछली बार जो है जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी लीक हो गई थी, उसमें कई साल बाद पकड़े गए थे पूरे उत्तर प्रदेश से।
और आरओ और एआरओ की भी परीक्षा जो हुई थी लीक हुई थी, इसको लेकर के अगली संवेदनशील था गोरखपुर जनपद था कहा जाए तो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। तो इसमें अगर बात की जाए तो 40 जूनियर इंटर कॉलेज में जो है मॉनिटरिंग के लिए जो है सभी जगह जो सीसीटीवी पर कारागार जो है तो उसमें सारी जो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और जो है जो जूनियर इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया सभी सीसीटीवी को कैमरे को देखने के लिए। तो सभी जगहों पे जो है पूरी तरह से तैयारियां पहले से कर दी थी। जो यहाँ के दिखाया था कि कहीं भी किसी प्रकार की और सभी जगह जो है निगरानी से किए जाएंगे। और वही बात की जाए तो निगरानी परीक्षा केंद्र जाकर निगरानी किए और वहाँ पे कहीं किसी प्रकार की चूक न हो जाए। ये बड़ा अगर देखा जाए तो बड़ा एक चुनौती जो है गोरखपुर जिला प्रशासन के लिए किसी प्रकार की लीक न हो जाए उसके लिए पुलिस और प्रशासन पहले से चुस्त और कई जो है स्टेट यहाँ बात की जाए तो परीक्षा केंद्र में स्टेट भी लगाए जाते हैं कहीं भी किसी प्रकार की चूक न हो जाए। जी आशुतोष, जिले में सुल्तानपुर जिले में जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जब देखिए 2 पालियों में परीक्षा हो रही है, क्या दोनों पालियों के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर आपको वहां पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं या फिर स्कूल प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं जो भी बोर्ड की परीक्षा अभी हाल में जो शुरू हुई है और जिस तरह परीक्षा हर जगह केंद्रों पे हो रही है यूपी और सीबीएसई के मिलाकर लगातार जो है अधिकारियों का जो है वहां पे निगरानी तो बनी है। इसके अलावा सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं और उसके साथ ही साथ जो है जगह जगह पे स्कूलों पे जो है वहां पे सुरक्षा कर्मी पुलिस की भी जो है तैनाती की गई है, कहीं भी कोई भी हरकत देखने न मिले। और इसके साथ जिस तरह जो है बोर्ड परीक्षा हो रही है शांति व्यवस्था के साथ अभी सुल्तानपुर में व्यवस्था हो रही है बोर्ड परीक्षा में और अभी ऐसे कोई नकल करता हुआ तो नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल जिस तरह जो है अगर देखा जाए बच्चे रात दिन एक करके जो मेहनत करते हैं पूरे साल भर को लेकर मेहनत करते हैं वो बोर्ड परीक्षा में काफी नर्वस हो जाते हैं। हमारे बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में जो भी पेपर होते हैं जो भी विषय होता है उसको अगर हम शांतिपूर्वक ढंग से और सोच समझ कर ही उसको हल करेंगे तो फिर हमारे पेपर अच्छे भी जाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्क्स को लेकर जो है काफी नर्वस भी हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं मार्क्स भी जो है उन लोगों की कम देखने मिलते हैं और मेहनत के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर उस हिसाब से मार्क्स अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको कोई ना कोई बच्चे जो है नर्वस देखने मिलते हैं इसमें। जी धनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये पेपर लीक की खबरें सामने आई कि बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है तो जिले में बच्चों में क्या कुछ अलग रिएक्शंस आप देख पाए या फिर प्रशासन की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया? तो अगर बात की जाए साल भर की तैयारी होती है, एक साल बच्चे तैयारी करते हैं और किसी तरीके से कड़ी परीक्षा होती है। आपने जैसा बताया कि अपने लोगों को छोड़कर कहीं और उनका सेंटर जाता है वहाँ सैकड़ों के बीच न होकर अकेले जो परीक्षा देते हैं पहले ही नर्वस होते हैं कि हम किस तरह परीक्षा देंगे, परीक्षा सफल रहेगी नहीं रहेगी और उसमें लीक हो जाना तो बड़ा चूक होता है, बच्चे के दिमाग पे बड़ा असर लगता है। लेकिन कहीं भी देखा जाए तो यहाँ परीक्षाएं आराम हो रही है गोरखपुर जिले में, कहीं भी किसी प्रकार की लीक की सूचना नहीं मिली है। अगर देखा है जिला प्रशासन जो है पूरे मुस्तैदी से परीक्षा दिला रहा है, परीक्षाएं चल रही, बच्चों पे अच्छे असर है कि हम बच्चों पे ये पता नहीं लगता है कि परीक्षा आगे क्या होगा हम दे रहे हैं, परीक्षा आगे क्या होगा हम दे रहे हैं, हमारी परीक्षाएं अच्छी जा रही है, एग्जाम अच्छे जा रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट। जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष और धनेश आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना कि सुल्तानपुर और गोरखपुर में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कहीं से भी पेपर लीक होने की खबर सामने ना आए। आज पूरे प्रदेश में 8,000 से ज्यादा 8,500 से ज्यादा सेंटर्स पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। हालांकि पेपर लीक होने की खबर जब सामने आई, लगातार इस मामले में जांच भी चल रही है। बच्चों को आश्वस्त किया जा रहा है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाएगा, बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो ये खबर सामने आने के बाद से बच्चे लगातार परेशान हैं। उनका कहना है कि वो मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक होने की खबर सामने आने के बाद से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।